तो हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है हम लोगों को कागुरा को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को लेकर के वहीं पर गया होता है जहाँ पर 7 स्वॉर्ड्स रखे रहते हैं। फिर उन लोगों को दिखाया जाता है उन लोगों को अंदर जाने का परमिशन नहीं रहता है, लेकिन कागुरा के पास चाबी रहता है तो वो सभी लोगों को अंदर लेकर के जाता है। अभी हम लोगों को एक लड़की दिखाया जाता है जो कि 2 स्वॉर्ड वहां से उठाती है और वो कहती है कि ये मेरे फादर का है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब एक एक स्वॉर्ड उठा लेते हैं वहां से। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कागुरा जो होता है वहां पर खड़ा होकर के वो सब देख रहा होता है। वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सब गलती से ट्रैक पे चढ़ जाते हैं और बहुत सारे वुडन रोबोट्स आ जाते हैं हम लोगों से लड़ने के लिए। हम लोग को फिर उनको दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि ये सही टाइम है हम लोग को अपने स्वॉर्ड के बारे में जानने का। जिसका वहाँ पर एक आदमी जो होता है वो अपने पेपर बॉम्ब वाले जो स्वॉर्ड होता है उसे सभी लोगों को एक बार में गिरा देता है। उन लोगों को वो लड़के के दिखाया जाता है जो कि अपने स्वॉर्ड को उन लोगों को पकड़ लेते हैं। तब इन लोगों को बड़े से आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने हैमर से उन लोगों को मार रहा होता है। फिर उन लोगों को दिखाया जाता है एक क्या होता है वो अपने एग्जीक्यूशन ब्लेड से सभी को काट दे रहा होता है बीचों बीच। फिर हम लोग को उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि लाइटनिंग सेल यूज कर पाती है और वो अपने लाइटनिंग सेल प्लस स्वॉर्ड को यूज कर रही होती है। कहते हैं कि लाइटनिंग ब्लेड है जो कि मेरे फादर का था। फिर हम लोग को फिर हम लोग को दिखाया जाता है जब कहता है कि मेरे लिए भी कुछ छोड़ दो, जिसके बाद से मैं कह रहा होता है कि अब तो हमारे पास स्वॉर्ड भी है तो हम लोग रेवोल्यूशन लेकर के आएंगे। तभी कागुरा कह रहा होता है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप ये स्वॉर्ड उठा लेंगे उसके बाद आप लोग रेवोल्यूशन लेके आ जाएंगे। इसका सुझाव मैं कह रहा था कि तुम अभी तक नहीं समझे, मेरे पीछे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है और जोजीरो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। इसका सुझाव मैं कह रहा होता है कि सबसे पहले हम लोग जोजीरो को हराएंगे और उसके बाद तुम्हें वहाँ का म्यूजिक आगे बनाएंगे। तभी कागुरा कह रहा था क्या मुझे, जिसका सीधे में कह रहा होता है कि हाँ मेरे तुम्हें बोला था ना कह रहे तुम म्यूजिक आगे बनोगे। इसका हम लोग को दिखाया जाता है सीधे मुझे लगता है वो अपना कट मार्क दिखाता है जो कि कागुरा ने उसे दिया होता है। वो कह रहा होता है कि मैंने बोला था कि तुम हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद सीजन में कह रहा होता है कि तुम यहाँ के नए म्यूजिक आगे बनोगे और यहाँ पर दोबारा से कागुरा का राज्य होगा। इसका हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर कागुरा जो है कुछ कहना चाह रहा होता है लेकिन तभी सीजन में कह रहा था बहुत लेट हो चुका, हम लोग नहीं मुड़ के देख सकते पीछे। इसी जो मैं कह रहा होता है कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे से जगह बनाऊंगा जहाँ पर कोई खून खराबा नहीं होगा। इसी जो मैं पूछ रहा होता है कागुरा से क्या मैंने तुम्हें कभी झूठ बोला है। तभी कागुरा बोलता है कि नहीं। और यहाँ पर जो लोग होते हैं वो सब बोले होते हैं कि तुम रिलैक्स हो जाओ कागुरा हम लोग तुम्हारे साथ है। फिर यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब बोल रहे थे कागुरा को तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं, तो हमारे साइड में बस खड़े रहो, जो भी करेंगे हम लोग करेंगे। तो सीधे मेरे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कागुरा तो मैं तुम्हारे लिए नए ब्रेड को बनाऊंगा। फिर हम लोग को दिखाया जाता है तुमको कागुरा बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है हम लोग को जोजीरो को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर आया हुआ होता है जहाँ पर स्वॉर्ड होता है। वहाँ पर खून से लिखा हुआ होता है 7 न्यू स्वॉर्डमैन का नाम। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर मे भी होती है जो कि जोजीरो को कह रहे होते हैं कि इसकी चाबी तो सिर्फ हम लोग के पास होती है और इसका डुप्लीकेट बनाना वही नामुमकिन है। तुमने इसकी चाबी किसी और को दी थी क्या, जिसका जोजीरो कह रहा था कि मैंने इसकी चाबी कागुरा को दी थी। तभी मैं कह रहा था क्या उन लोगों ने मुझको भी अपने साथ में ले लिया। इसका जोजीरो कहता है कि हाँ लगता है उसने हमारे खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया है। जिसका जोजीरो कह रहा था कि मुझे उन सभी लोगों को मारना पड़ेगा। तभी कह रहे थे क्या तुम कागुरा को भी मारना चाहते हो। इसका जोजीरो कह रहा था कि हाँ मुझे उसे भी मारना पड़ेगा। फिर हम लोग को दिखाया जाता है वो लोग बाहर जा रहे थे तभी वहाँ पर बोरुटो आता है और उसके चेहरे पर निशान होता है चोट का। जोजीरो पूछ रहा था क्या तुम्हें यह निशान उन कुजुमे के और उसके गैंग वालों ने दिए। जिस पर बोरुटो कह रहा था कि हाँ, जिसके बाद वो कह रहा था कि कागुरा बहुत अच्छा इंसान है, उसने मुझे बचाने के लिए अपने आप को उसके गैंग में शामिल कर लिया। फिर जोजीरो कह रहा है कि हाँ वो हो सकता है अच्छा इंसान लेकिन उसने हमारे खिलाफ बगावत कर दिया था, हम लोग को उसे मारना ही पड़ेगा। इस कारण को लिखा जाता है बोरुटो कह रहा था कि उससे तो आप मेरे से अच्छे से जानते हैं। तभी जोजीरो कह रहा था कि देखो मैं भी एक शिनोबु हूँ और मैंने रूल तोड़ा तो मुझे भी सजा मिली थी। इसके बाद बोरुटो पूछ रहा होता है क्या आप उसे जान से तो नहीं मारोगे ना। जिसके बाद हम लोग को दिखा जाता है जोजीरो अपना सर झुका लेता है। तभी हम लोग को शारदा को दिखाया जाता है जो कि कह रहे होते हैं एक सच्चा व्यक्ति आगे अपनी जान देकर के इस विलेज को नहीं बचाना चाहेगा। जैसा होकागे मैं बनना चाहती हूँ वो तो अपने विलेज की जान भी दे सकते हैं। तभी हम लोग को जोजीरो को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि मेरे पास आखिरी यही रास्ता है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है बोरुटो को एक आइडिया आता है, वो मुस्कुरा के कहता है अगर ये बगावत ही नहीं हुआ तो। जिसका जोजीरो कह रहा होता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो बोरुटो। कल बोरुटो कह रहा था कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम लोग को गोली को बोले कि छोटे मोटे चोर है जिसने बस स्वॉर्ड को चुरा लिया था, जिस पर लगे वो बच्चे जैसी लड़ाई करेंगे उन लोगों के साथ। शारदा कह रहे थे कि तुम्हारे दिमाग में नहीं आइडिया आया। शारदा कह रहे थे कि हम लोग को कल सुबह तक घर भी जाना है। कल बोरुटो कह रहा था कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। हम लोग को दिखाया जाता है नहीं को बोले थे कि बहुत अच्छा आइडिया है, तुम्हें लगता है कि इस बात का तुम्हें परमिशन देने भी वाले हैं। जिसके हम लोग को दिखाया जाता है बोरुटो को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, वहीं पर गिर जाता है। अभी वो कह रहा होता है कि मैं इस हालत में घर जाऊंगा तो मेरे डैड बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, तो आपका क्या इरादा है, आप मुझे लड़ने देंगे। जिस कारण लोग को दिखा जाता है मैं जो होती है बच्चों से पूछ रहे थे कि तुम क्या चाहते हो, तुम यहाँ के मिसुकागे हो। जिसका मिसुकागे जो है वो हाँ कर देता है, पर वो कहता है कि मेरी कंडीशन है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जिसका बोरुटो कह रहा होता है कि ठीक है। लोग को जोजीरो को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि तुम लोगों को मैं कुछ टाइम लिमिट को उतने में तुम लोगों ने उन लोगों को नहीं हरा पाया तो मैं उसे मार दूंगा। कर्मे जो होती है वो जोजीरो को कह रही होते हैं कि उस लड़के को प्रोटेक्ट में प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अभी सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को दिखाया जाता है बोरुटो को और वो 10:30 के साथ जा रहा होता है।
तभी शांता पूछ रही होती है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। सीन जितना तंग को सुजन्मा को दिखाया जाता है, वहाँ पर एक लड़की भी होती है, वो आकर के कहती है कि हमारे पास स्वर्ड भी है, अब हम सभी लोगों को हरा देंगे। ये लड़की होती है, वो कह रही थी कि मैं इस विलेज से तंग आ चुकी हूँ, मुझे विलेज को जल्दी ही खत्म करना है। तभी सीन चित्र तंग को कागरा को दिखाया जाता है, जो कि नदी के पास खड़ा होता है अपने स्वर्ण लेकर के, और वो सोच रहा होता है कि मैं सिद्धू को बगावत नहीं कर सकता, वो मुझे एक्सेप्ट करता है जैसा भी मैं हूँ, इसलिए इसका तो कहता है कि बोरुतो मुझे माफ कर देना। जिसका सीन के तो हम लोग को दिखाया जाता है आयाबी और डेंकी वहाँ पर बैठे हुए होते हैं, हम लोग को दिखाया जाता है, हम लोग बात कर रहे थे, तभी डेंकी कह रहा होता है कि मैंने बोरुतो को सुबह से नहीं देखा है, और आयाबी कह रहा है कि हाँ कागुरा भी नहीं है सुबह से। हम लोग को दिखाया जाता है आयाबी वहाँ से बाहर चला जाता है, तभी वहाँ पर बोरुतो और तारदा आते हैं, तभी बोरुतो आकर तो उसे कहता है कि हम लोग को एक काम करना होगा, जिस कारण हम लोग को दिखाया जाता है डेंकी कहता है तो वो कहना का अच्छा है, और जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है शारदा कह रहे थे अगर हम लोग टाइम पर नहीं आए तो हम लोग की तरफ से कुछ एक्सक्यूज दे देना तुम डेंकी। हम लोग को सिक्का है और इन तीन को दिखाया जाता है जो कि दूर से देख रहे थे, कह रहा था कि ये क्या हो रहा है। जिस पर सिक्का कह रहे थे कि मुझे लगता है कि इन लोगों ने फिर से अपने आप को कोई मुश्किल में डाल दिया है। सर हम लोग को दिखाया जाता है ये जो होता है वो कह रहा होता है कि हम लोग इसे अकेला नहीं छोड़ सकते, तेरा मुसीबत में और ज्यादा बढ़ जाएंगे पिछली बार की तरह। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को लड़के को दिखाया जाता है जो कि अटैक किया होता है उन सभी लोगों के ऊपर, और वो कह रहा होता है कि मुझे बोरुतो की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, वो अकेले कैसे जाएगा वहाँ पर। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर आया भी आ जाता है, वो आकर कहता है तुम बोरुतो के बारे में क्या कह रहे थे, वो किस मुसीबत में है। अभी सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को दिखाया जाता है मित्र भी जो कि कह रहा था कि मैंने तुम्हें सेंस कर लिया है, तुम बाहर आ जाओ। फिर हम लोग को दिखाया जाता है सुबह तू बाहर आता है, बाहर आकर मित्र कहता है कि तुम अगर बोरुतो की मदद करने का सोच रहा था तुम उसमें नहीं जा सकते। तो ये कह रहा था कि मैं क्यों नहीं जा सकता, जिसका वो कह रहा था कि बोरुतो ने सभी को मना किया उसमें जाने के लिए। फिर मित्र कह रहा था कि मैं तो फिर भी जाऊंगा, जिसका से कह रहा था कि वहाँ पर 7 स्वॉर्ड्समैन होंगे और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, और ओरोचिमारू नहीं चाहता है कि तुम उठा करके अपने असली पावर का शो करो। तो मैं इसके पूछ रहा था कि मुझे सभी स्वॉर्ड्समैन के बारे में बताओ, जिसका तरह से कह रहा था कि मैंने तुम्हें क्या जाना कि तुम इस मामले में नहीं हो गए इन्वॉल्व। तरह से कह रहा था कि तुम ऑर्डर को लोन करते रहते हो, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा तुम्हें नजर रखने के लिए। उन लोग को इनिमल की चिकड़ाई को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से देख रहे होते हैं, वो लोग कुछ कह रहे होते हैं, वहाँ पर सुबह से लोगों के पीछे आ जाता है और आके कहता है तुम्हें मार दूंगा। और वहाँ पर मित्सुकी आकर के कहता है कि तुम इनसे पंगे मत लो, ये मेरे दोस्त हैं। मित्सुकी कह रहा है कि हाँ मैं कुछ नहीं करने वाला, मुझे पता है। और कहा जाता है कि मित्सुकी कह रहा था कि हम लोग को बोरुतो को बचाने के लिए जाना होगा तुम लोग की मदद के साथ। जब तक हम लोग को 7 स्वॉर्ड्समैन को दिखाया जाता है, इन लोगों के मेमोरियल को दिखाया जाता है वहाँ पर, और तभी सिजन कह रहा था कि हम लोग इसके साथ कैसे रह सकते हैं। हम लोग को सिजन को दिखाया जाता है जो कि अपनी तलवार निकाल करके कहता है कि इस पत्थर को तोड़ दो, और वो पत्थर तोड़ने जाहिर होते थे से पुनः आता है और वो लड़की से रोक लेती है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर बोरुतो और शारदा आ जाते हैं, तभी हम लोग को दिखाया जाता है बोरुतो उन लोग को रोकने के लिए कहता है, तभी कागुरा की वो कह रहा होता है यहाँ पर क्यों आया, मैंने तुम्हें कहा था यहाँ से चले जाने के लिए। तब हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी स्वॉर्ड्समैन होते हैं वो तो कहते हैं कि तो होकागे का बेटा है। कैसिडी में जो होता है वो कह रहा होता है कि जहाँ तक मैंने सोचा था तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ है, यहाँ पर मरने के लिए आया है। फिर बोरुतो कहता है कि हाँ मैं तुम्हें मारने आया हूँ। कागुरा कह रहा था कि तुम क्या कह रहे हो, जिसकर हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर कोजीरो आ जाता है जो कहता है कि हाँ ये सही कह रहा है। कोजीरो में कह रहा था कि तुम लोगों ने हम लोगों को जोड़ समझ लिया है, जिससे तुम लोग अकेले आए हो। कोजीरो कहता है कि हाँ मैं तुम लोगों को आसानी से मार सकता हूँ, और ये तो पहली बात है कि मैं इधर से कुछ ज्यादा था और ये बच्चों की लड़ाई है तो मैं इसे रोकूंगा बस। वहाँ पर जितने लोग होते हैं उसमें कह रहे थे कि तुम लोग हमारी मजाक उड़ा रहे हो क्या। जितने लोग होते हैं वो तो कह रहे थे कि सही टाइम में कावी को हराने का है, वो लोग वहाँ पर अपनी तलवार को साइड में रखकर वहाँ पर मिस्ट फैला देते हैं। वो दिखाया जाता है वो लोग कह रहे थे कि हाटिया जैसे कर रहा है, जिसका लोग कहता है कि वही मजाक मत हो रहा है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है उससे। दिखाया जाता है क्योंकि अपने नीडल स्वॉर्ड का यूज कर रही होती है। दिखाया जाता है वो अपने नीडल स्वॉर्ड से उन लोग को अटैक करती है, लेकिन कोजीरो उनसे रोक लेता है और बोरुतो को पीछे हटने के लिए कहता है। तभी बोरुतो पीछे हटता तभी वो दूसरे नीडल से आकर उसके हाथ में पकड़ लेता है। बोरुतो कह रहा होता है कोजीरो को कि थोड़ा समय कर। उन लोग को उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने पेपर बॉम्ब वाली स्वॉर्ड से अटैक कर रहा होता है, और शारदा दूर जाकर के गिर जाती है। उन लोग को कोजीरो और सामने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा था, वो लोग कह रहे थे कि मुझे जल्दी नहीं कर सकते हैं क्या। तभी कोजीरो कह रहा था कि वो लोग तुमसे बहुत अच्छे से नोबी हैं। लोग को दिखा देता है शारदा को जो कि गुफा के अंदर गिर जाती है, और वो कहते हैं कि बहुत नीचे गिर गई हूँ, मुझे ऊपर जाना होगा। तभी वहाँ पर वो लड़की आती है अपनी लाइटनिंग का यूज करती है। लोग को दिखा जाता है शारदा से आसानी से डॉज कर लेती है, हर तभी वो जो लड़की होती है वो कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम अच्छा लड़की हो, तुम तो बहुत बेकार हो। सीन शिफ्ट होता है कुछ कोजीरो को दिखा जाता है जिसे 3 लोगों ने घेर लिया होता है, कह रहे थे कि हम तीनों मिलकर तुम्हें आसानी से मार देंगे, तुम अभी हार मान लो। कोजीरो कह रहा था कि मुझे लगता है कि तुम तीनों मेरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हो। तभी वो कहता है कि हाँ हम बिल्कुल करते, तुमने हमारे विलेज को बर्बाद करके रख दिया, ऐसे पता टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। तो लड़के कह रहे होते हैं कि इतने पावरफुल बेड का क्या फायदा अगर हम लोग इसे यूज ही नहीं कर सकते विलेज में। तो वो सब कह रहे थे कि सिजिमा इन सब बातों को समझता है, जिसका हम लोग दिखाया जाता है वो लोग आगे बढ़ के अटैक करने लगते हैं कोजीरो पे। कोजीरो से बचने की कोशिश करता है कि उसका ब्लड निकलने लगता है। कोजीरो कह रहा था कि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि नीचे वालों पर कितनी सारी जिम्मेदारियां होती है। फिर वो कह रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि तुम लोगों ने जिस से मारा हार कर मानने से भी इनकार कर रहे हो तो तुम लोग मान सको, उनके तरफ से हम रिप्रेजेंट करने आए हैं। फिर हम लोग दिखा जाता है कोजीरो जो होता है वो क्या होता है कि सिजिमा तुम लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है और तुम्हें इस बात पे क्या करते हुए यहाँ लाया है। हम लोग को दिखाया जाता है वो कह रहा था कि सिजिमा हम लोग को समझता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, वो हम लोग को हमेशा हिम्मत देता है। फिर वो लोग कहते हैं कि कागुरा भी वो हमारा हिस्सा है, जिसके बाद वो कह रहा होता है कि वो तुम्हारा हिस्सा कभी नहीं होने वाला। तो लोग कहते हैं कि नहीं वो हमारे साथ, उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो, तुम अपनी फिक्र लो क्योंकि तुम अभी मरने वाले हो।
उन लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर जितने भी तलवार होते हैं वो सब दौड़ के जा रहे होते हैं अटैक करने के लिए चौधरी के ऊपर, तभी वो पेपर बम वाला दूर से देख रहा होता है। उन लोग को उस पेपर बम वाले को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है पता नहीं रीइंफोर्समेंट कब आने वाला है। उन लोग को बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि तुम कब पर हो। कागुरा आता है, उन लोग को दिखाया जाता है कागुरा अपना स्वॉर्ड निकाल करके आगे आता है और इसी पॉइंट के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही मिलता है एपिसोड, तब तक के लिए वीडियो लाइक कमेंट कर जीवन को तो अपना